प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 35 युगल गीत आपके सम्मुख प्रस्तुत है। गोपियाँ का जो अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण में है, वह युगल गीत उसका एक प्रमाण है। उनका चित्त अनवरत प्रीतम के चिंतन में लीन है। श्री कृष्ण जब तक घर पर हैं तब तक तो वे उनका दर्शन करती ही रहती हैं, किंतु जब वे बाहर गौचारण के लिए चले जाते हैं तब भी वे उन्हीं के बारे में सोचती विचारती रहती हैं, उन्हीं के स्वरूप का चिंतन तथा उन्हीं की लीलाओं का गान करती हैं। उनके हृदय पटल पर भावों की यह चित्र श्रृंखला इस प्रकार अंकित रहती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौ चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता और वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपने दिन बिताती। गोपियाँ आपस में कहती, यदि सखी अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपनी बाएं कपोल की बाईं बाँह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें चलाते हुए बांसुरी के अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उनके छेदों पर फिराते हुए मधुरतान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियाँ आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, पर क्षण भर में ही उनका चित्त प्रेम बाण में बिंध जाता है और विवश और चेत हो जाती है। उन्हें इस बात की सुध नहीं रहती कि उनकी नींव खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसती हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं और वीर उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली हो। स्थिर रूप से बैठ गई हैं तो वह दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं। तब ब्रज के झुंड बैल गोएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सकी, दांतों से चबाया हुआ तथा घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे न उसे निगल पाते हैं और न ही उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा का होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख के मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों के फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसी सेज चढ़ा देते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौं के नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारी जैसी ही मंदभागिनी हैं। जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं काँप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती हैं, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी कांपती हुई तरंग रूपा भुजाओं को उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही श्याम ग्वालवाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गजराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौं के नाम लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फल से लद जाती हैं। उसके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब
मधुर धाराएं उड़ने लगती हैं। अरे सखी, जितने भी वस्तुएं संसार में या इसके बाहर योग्य हैं, उन सब में सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसरी की खैर कितनी फपती है, बस देखते ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें प्रोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करती रहती हैं। हमारे भटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगती हैं। उस समय सखी उन मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारा हंस आज पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठती हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप एकाग्र चित्त से उनकी आराधना करने लगती हैं, मानो कोई व्यंगमृति से रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो वह कितने आश्चर्य की बात है। अरे बलदेवियों, हमारे श्याम सुंदर जब फूलों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेती हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उनकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व को आलिंगन करने लगते हैं। जब श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है, उनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान से विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी इतना ही नहीं करता, जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रही है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, यह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही भुइयाँ के रूप में ऐसे बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। और कभी कभी बादलों की ओट से छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कोमल ग्वाल वालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी ये तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो उनकी बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं। अपनी ही अनेक प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिम्बा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषद आज स्वरों की अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मनोहरी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भी बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उन्हें नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकल जाता है, बंसी ध्वनि में लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वे जिनके चरण कमलों में ध्वजा, ब्रज, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि ओं से खुल के खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाती हुई गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी बजाते भी रहते हैं। वह बंसी ध्वन, उनकी वह चाल और उनकी विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के साथ ही मिलन की आकांक्षा आवेश बढ़ा देती है। समय इतने मोहित हो जाती है कि हिल डोल कर नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर कवच उतर गया है या इस स्थान पर है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम पड़ती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी लगती है। इसी से तुलसी की माला तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौ की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाहर डाल देते हैं और भाव बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी की मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हन्निया भी उनका चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुणसागर नागर नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वही एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम ही नहीं लेती हैं। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे ये लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्र बड़ा कोमल है, वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंदकनी का हार पहनकर
जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल वालों तथा गौों के साथ जमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मन अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती हैं और गंधर्व आदि देवता बंदीजनों के समान यहाँ बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं और अनेक प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी श्याम सुंदर ब्रज की गौं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटा कर लाते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, पर इतनी देर क्यों होती है? सखी रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वालवाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना वे क्या आ रहे हैं। गौओं की खुरों उड़ कर बहुत सी धूल मनमारा पर पड़ रही है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा के कोख के प्रकट हुए सबको आराधित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रही है। सखी कैसे, देखो ये कैसा सौंदर्य है। मत भरी आँखें, कुछ चढ़ हुई, कुछ तिलमलाई, कुछ ललामी लिए हुए, ये कैसी भरी जान पड़ती हैं। गले की वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की क्रांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुख पर अधर से एक के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। उनके रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, वे ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रही हैं। अब ब्रज के रहने वाले गौओं का हम दोनों लोगों का दिन भर का असह्य विरहता मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांत ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षा बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उन्हीं में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। ये आपके सामने युगल गीत का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप नित्य प्रति युगल गीत का पाठ करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राधे राधे।